बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए दो न्यू अपडेट्स आ चुकी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। जब वो मैंने देखी हैं, पढ़ी हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि स्टूडेंट्स के पास अब मौका है कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो दोनों ही खुशखबरियाँ आपके लिए बोर्ड की तरफ से आई हैं, तो वो इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्यार मोहब्बत दिखाएं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आती जाएगी बोर्ड की तरफ से, वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जिस तरह सिलेबस कम होने जा रहा है, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी तरह से पेयरिंग स्कीम, पेपर पैटर्न क्या होगा, कितना सिलेबस होगा, कितना नहीं होगा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जैसे जैसे अनाउंस होती जाएंगी बोर्ड की तरफ से, तो वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले नंबर पर जो हम बात करने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए, वो है पेपर की रीचेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पहले ये होता था कि जब आप पेपर को दोबारा चेक करवाने के लिए जाते थे, तो अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है और उसको चेक करने गलत कर दिया टीचर ने, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते थे कि आप कहें जी मेरा ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है, आप चाहे बुक से मैच कर ले, तो आप ये बात करें भी सही तो आपको मार्क्स नहीं मिलते थे। वो सिर्फ क्या करते थे, रिकाउंटिंग, मतलब कि जितने मार्क्स पेपर पे लगे हुए हैं ना, वो उनको दोबारा काउंट करते थे कि ये टोटल इतने बनते हैं कि नहीं बनते। और आपको उम्मीद होती थी कि यार मेरे 60/60 आएंगे, लेकिन आपके मार्क्स आ जाते हैं उस सब्जेक्ट में 40/60। तो आप हैरान हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ है, मेरा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ था। तो आप रीचेकिंग करवाते थे, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपने मार्क्स दोबारा आपको टोटल करके बताते थे कि भी इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन का आंसर चेक नहीं हुआ तो वो दोबारा उसको चेक करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो चेक हो चुका है उसको वो दोबारा नहीं चेक करते थे। अगर आंसर ठीक था और उन्होंने गलत कर दिया है तो वो गलत ही तस्वर होता था, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के साथ ज्यादती होती थी। ये आया है सामने। लेकिन अब तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है कि एग्ज़ाम 2026 में, बल्कि अभी से जो उन्होंने अनाउंस कर दिया, लेकिन आपने तो जाहिर सी बात है 9th के स्टूडेंट्स हैं, आपने 2026 में ही एग्ज़ाम देना है। लेकिन अभी जो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम 11th के लिए चल रहा है, 12th के लिए चल रहा है, उसमें ये ऑप्शन लागू हो जाएगी कि आप दोबारा रीचेकिंग करवा सकते हैं। अब रीचेकिंग का मतलब ज़रा समझ लें, ये आज से ये अनाउंस हो गया हर क्लास के लिए कि अगर आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है और टीचर ने उसको गलत किया हुआ है, तो आप जब पेपर दोबारा चेक करवाने के एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, फी पे करेंगे, मेरा ख्याल 1200 है एक पेपर की फीस, डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट फी है, ठीक है। तो आप वो जब आप पेपर दोबारा चेक करवाने जाएंगे, तो अगर आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है और उन्होंने उसको गलत किया हुआ था, तो अब वो आपका पेपर दोबारा चेक होगा किसी और टीचर से। जब और टीचर उसको चेक करेगा, तो अगर पहले वाले टीचर ने गलत किया हुआ है तो वो टीचर उसको ठीक कर सकता है। जब वो उसको ठीक कर देगा तो आपको उस शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर मिल जाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये बड़ी खुशखबरी है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि आप देखें ना कितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ यार, अगर मेरे साथ ज्यादती हुई तो मैं दोबारा चेक करवा के अपने मार्क्स इंक्रीज करवा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। यह हमने प्रीवियस यह देखा है कि बच्चों के साथ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ये ज्यादती होती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप अपना शॉर्ट, लॉन्ग, MCQ, ये सारी चीज़ें आप दोबारा चेक करवा सकते हैं। और अगर उन्होंने गलत की हुई हैं तो वो दोबारा टीचर उसको चेक करेगा और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट थी आपके लिए और ये बहुत अच्छा हो गया, ठीक है जी। पहले ये चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है। तो एग्ज़ाम 2026 में जिन स्टूडेंट्स ने 9th क्लास के पेपर्स देने हैं, उनके लिए खुशखबरी थी कि भाई अगर आपके साथ हुई तो आप दोबारा चेक करवाइएगा। और अगर पेपर में कहीं मसला आया तो आपको फीस भी वापस मिल जाएगी। ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका एक क्वेश्चन चेक नहीं हुआ था या आपका गलत क्वेश्चन था, उसको उन्होंने ठीक किया हुआ था या ठीक वाले को गलत किया हुआ था, कुछ भी पेपर में अगर गड़बड़ हुई तो आपकी फीस आपको वापस भेज दी जाएगी। ये भी ध्यान में रखिएगा। अपडेट दूसरी अपडेट है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्लास 9th और क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं एग्जाम 2026 देने जा रहे थे, उनके लिए बार बार ये कहा जा रहा था, हमने भी आवाज़ उठाई थी कि भाई सिलेबस रिड्यूस करें, सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी था। मैंने इस पर पहले भी वीडियोज़ बना चुका हूँ, ठीक है। तो उसके लिए वज़ीर तालीम ने 7 डेज़ का टाइम लिया था कि भी 7 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट दीजिए। उन्होंने जाहिर सी बात है कमेटी तश्कील दी थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट के टीचर्स, प्राइवेट स्कूल के एक्सपर्ट्स और इसी तरह से पेक्टर टीम के कुछ लोग शामिल थे, जिन्होंने एक रिपोर्ट पेश करनी थी कि भाई किस लेवल पे सिलेबस को कम किया जाए। ये मैंने आपके साथ पहले भी ये बात शेयर की थी। लेकिन 1 वीक का टाइम गुजर चुका है, बच्चे परेशान हैं। वो कहते हैं जल्दी से हमें बताया जाए कि सिलेबस कितना कम हो चुका है, ताकि हम उसी के लिहाज से तैयारी करें। आगे टाइम कम रहेगा, आगे फिर टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये बच्चों का बिल्कुल सही सवाल है। वो बार बार बेचारे पूछ रहे हैं सर जी क्या बना क्या बना क्या बना, सिलेबस कितने % कम हो गया, किस लेवल पे कम हो गया, जल्दी से बताएं। भाई पहली बात तो ये है कि हमने सिलेबस कम करना नहीं है। हाँ, हमने आवाज़ उठाई थी जिसकी वजह से देखें रिजल्ट आपके सामने है कि उन्होंने अनाउंस किया कि हाँ जी हम सिलेबस कम करने जा रहे हैं। तो उन्होंने 1 वीक का टाइम लिया था, वीक गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल नोटिस नहीं आया। उम्मीद यही है कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह देख लीजिएगा नोटिस आ जाएगा। कन्फर्म है कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह शॉर्ट सिलेबस का नोटिस आ जाएगा कि भाई किस लेवल पे सिलेबस कम हो चुका है। तो जैसे ही आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपको इसी चैनल पे बता देंगे कि भाई ये हर सब्जेक्ट का इतना इतना सिलेबस कम हुआ है, तो वो आपको पता चल जाएगा। आप बिल्कुल हिम्मत ना हारें, हौसला ना हारें, उम्मीद रखें अच्छे की, और तैयारी जिस तरह से आप कर रहे हैं वो करते जाए। तो दूसरी अपडेट यही थी कि आपका सिलेबस अभी कम नहीं हुआ, कम होने जा रहा है। ये कन्फर्म है कि पक्का आपका सिलेबस कम होगा, हर हाल में होगा। इसी के साथ जो दूसरी बात आपने जोड़ के रखनी है ना, याद रखनी है, वो ये है कि ये सिलेबस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम 2026 से 2027 का जो एक साल है ना, ये सेशन बनता है। इसके दौरान जो आपके क्लास 9th के पेपर्स होंगे ना, मतलब आपके वहीं पे सिर्फ ये सिलेबस रिड्यूस हो रहा है। ये नहीं कि 27 में या 27 to 28 तक जो सेशन होगा उसके अंदर ये सिलेबस कम नहीं होगा। जो अभी बुक्स हैं यही आपको पूरी पढ़ने पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है ना जो प्री 9th के स्टूडेंट्स हैं वो या फिर आगे आने वाले जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो वो भी ये समझ बैठेंगे कि हमारा सिलेबस भी कम होगा। उनका नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे क्लास 9th के जिन्होंने एग्जाम 2026 देना है, 2026 के पेपर्स देने हैं ना, सिर्फ उनके लिए सिलेबस कम हो रहा है क्लास 9th का। क्लियर है जी, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। मुझे उम्मीद है कि दोनों बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी, और ये दोनों बातें बहुत अच्छी हैं आपके लिए, क्योंकि इस साल सिलेबस का कम होना ज़रूर बनता था। सैलाब की वजह से कुछ स्कूल्स बंद थे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, उनका क्या कसूर है, ठीक है। तो उनके लिए उन्होंने सिलेबस शॉर्ट किया है, और बहुत सारे बच्चे थे जो चाह रहे थे कि सिलेबस शॉर्ट हो जाए, क्योंकि पहले साल में इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस ना ही कंप्लीट हो रहा था, छुट्टियाँ थी, स्कूल बंद थे, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छा स्टेप उठाया। लेकिन ये एक स्टेप होया इस तरह से है कि हमने अपनी आवाज़ बुलंद की है, जिसकी वजह से ये आपके सामने रिजल्ट आया है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपका सिलेबस बेटे कम होने जा रहा है, वो हो जाएगा पक्का पक्का। नेक्स्ट वीक में 1-2 दिन में भी आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन और लगेंगे, इंशाल्लाह नोटिस आ जाएगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आप करते जाएँ। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।